मानक गुप्ता आरजेडी नेता और पार्टी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज परिवार की पारंपरिक राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को उनके गृह जिले नालंदा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी, तो नीतीश अपनी सभाओं में लालू परिवार पर निशाना साधते रहे। पहले मां के चरण छुए, फिर बड़े भाई का आशीर्वाद लिया और फिर राघोपुर से नामांकन दाखिल करने निकल पड़े आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। पिछली बार के चुनाव में लालू यादव भी साथ थे और राबड़ी देवी को लालू की कमी खल गई। आज लालू यादव को कितना मिस कर रही हैं आप? हम ही नहीं मिस कर रहे हैं, घर परिवार तो मिस कर ही रहा है, बाकी बिहार के जनता मिस कर रहा है, पूरा पार्टी, पूरा महागठबंधन मिस कर रहा है। राघोपुर वही सीट है जहां से कभी तेजस्वी के पिता लालू यादव चुनाव लड़कर जीते थे, तो मां राबड़ी देवी भी यहां से जीतकर विधानसभा पहुंची थी। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव खुद यहां से जीते थे और इस बार भी तेजस्वी ने यहीं से नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे तेजस्वी ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर वार किया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार को उनके गृह जिले नालंदा की किसी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। इधर नीतीश कुमार ने भी आज बांका के अमरपुर और पटना के मोकामा में जनसभा कर आरजेडी और लालू परिवार पर हमला बोला। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं। वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहाँ से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। कुछ लोग हैं भाई जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए, उसी में लोगों की बहुतों की दिलचस्पी रहती है और हम तो सेवा में दिलचस्पी रखते हैं। कुछ लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम पूरे बिहार के संपूर्ण परिवार के उत्थान के लिए काम करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान से उठा सियासी तूफान बिहार के चुनावी दंगल की गर्माहट बनाए हुए है। विपक्षी पार्टियां नित्यानंद राय को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है, जबकि सत्ताधारियों को उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखता। बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया रहे वो आकर बिहार में पनाह ले लेगा। 12 अक्टूबर को वैशाली के महनार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के इस बयान से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में नित्यानंद ये कह रहे हैं कि अगर इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो बिहार कश्मीरी आतंकियों का पनाहगाह बन जाएगा। बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया रहे वो आकर बिहार में पनाह ले लेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। नित्यानंद राय के भाषण का ये वीडियो 12 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब वो वैशाली जिले के महनार से जेडीयू प्रत्याशी उमेश कुशवाहा के नामांकन में शामिल हुए और फिर महनार के आरपीएस कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। लेकिन 3 दिन बाद भी उनका ये भाषण सियासत में उबाल मार रहा है। मीडिया ने जब इस पर बाबत सवाल दागा तो मंत्री महोदय ने चुप्पी साध ली, बिना कुछ बोले चलते बने। चलिए नमस्कार सर। तेजस्वी यादव ने बोला है कि मुद्दे को क्यों नहीं बात करते आपके कश्मीर वाले बयान पे। विपक्षी दल केंद्रीय मंत्री के इस बयान को बिहार का अपमान बता रहे हैं। नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू नित्यानंद राय के बचाव में जुटी है। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, मुजफ्फरपुर की बच्चियों का मुद्दा है, कोरोना संक्रमण में बिहार सरकार की नाकामी मुद्दा है, कृषि ठहरा हुआ है, कृषकों का मुद्दा है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान, चीन, कश्मीर के आतंकवादी। अरे साहब, हम तो आपसे ये पूछेंगे कि आप तो आतंकवाद को 1 साल पहले खत्म कर चुके थे। किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, ये बिहार का चुनाव है, हर बिहारी आहत महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। आपने बहुत बड़ी तोहमत लगा दी है बिहारियों पर, बिहारियों के मानस पटल पर। प्रधानमंत्री जी, ऐसे व्यक्ति का आपके मंत्रिमंडल में बने रहना शक पैदा करता है कि क्या ये डॉग विजल पॉलिटिक्स हो रही है। बिहार के अंदर यदि दोबारा आरजेडी आई तो निश्चित रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम लोगों ने आरजेडी को भोगा है, वो सारे दिन स्मरण हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई भी जो बिहार का नागरिक है वो निश्चित रूप से आरजेडी को इस बार मौका
नहीं देगा। गृह राज्य मंत्री ने इसलिए कहा, भाषण की लौ में कहा, और वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पता है कि देश में आतंकी कहां पनाह ले सकते हैं। उन्होंने कह दिया। अब इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। हर चुनाव से पहले राजनीति में अपराधीकरण की खूब बातें होती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भी खूब हुई। हर दल और हर मोर्चा पाक साफ दिखने की भरसक कोशिश में है। दामन पर कोई दाग नहीं झलके, इसकी तैयारियां भी अंदर ही अंदर सेट है। हर हाल में सीट निकालने की फिक्र ऐसी है कि इस बार बाहुबलियों की जगह मैडम बाहुबलियों की चांदी है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, सभी ने एक बार फिर मैडम बाहुबलियों पर दाव लगाया है। सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति में अपराधीकरण की खिलाफत की बात करती हैं, लेकिन बैकडोर से एंट्री भी जारी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में करीब 2 दर्जन से ज्यादा बाहुबली ताल ठोक रहे हैं। इनमें से 1 दर्जन से ज्यादा तो मैदान में उतर भी चुके हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इस बार वे जंग में पर्दे के पीछे हैं, जबकि झंडा उनकी बीवी के हाथ में है। बिहार में जुर्म की दुनिया की बादशाहत के बूते कानून को अपने पैरों तले रौंदने वाले कई चेहरे इस बार फिर से विधानसभा पहुंचने की जुगत में लग गए हैं। जो खुद जेल में हैं, उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए टिकट का जुगाड़ कर लिया है। राजनीति के शुद्धिकरण की बात करने वाले पार्टियों ने भी इन्हें हाथों हाथ ले लिया है। यही नहीं, सब अपने उम्मीदवारों का बचाव भी कर रहे हैं। उनके पति ने कोई गलत काम किया, उसका सजा पत्नी को क्यों मिलेगा? ये तो लोकतंत्र में कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो जनता की अदालत में सब लोग हैं, जनता को फैसला करना है, जनता उचित फैसला करके भेजेगी। जनता सब कुछ समझती है और इस पाखंड को समझते हुए उनके उम्मीदवारों को पराजित करके जनता सीधा संदेश देने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के मन में यह बात है कि हम बाहुबलियों को टिकट देकर या उनके आश्रितों को टिकट देकर चुनाव की नैया पार करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है, बिहार की जनता अब ये नहीं चाहती है। अब ये भी जान लीजिए कि अब तक किन बाहुबलियों की पत्नियों को पार्टियों ने टिकट थमा दिया है। नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से 2 बाहुबलियों की पत्नियां मैदान में हैं। एक है अरुणा देवी, जो बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं और इन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनको टक्कर दे रही है जेडीयू के पूर्व विधायक और बाहुबली प्रदीप महतो की पत्नी आरती देवी। सीट जेडीयू के खाते में नहीं आई तो वो निर्दलीय उतर गईं। नवादा से ही एक और मैडम बाहुबली है विभा देवी। ये आरजेडी के पूर्व विधायक और रेप के दोषी राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं। राजवल्लभ की सदस्यता चली गई तो पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट थमा दिया। आरजेडी ने पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को भी टिकट दिया है। लवली आनंद सुपौल से चुनावी मैदान में उतरी हैं, जबकि उनके बेटे को पार्टी ने शिवहर से टिकट दिया है। बीजेपी ने माफिया अखिलेश सिंह के अलावा शाहपुर से बाहुबली भुवर ओझा की पत्नी मुन्नी देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भोजपुर के ही संदेश विधानसभा क्षेत्र से 2 बाहुबलियों की पत्नियां मैदान में हैं। आरजेडी ने यहां से बाहुबली अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को टिकट दिया है। एलजेपी ने यहां से बालू माफिया की पत्नी श्वेता सिंह को टिकट दिया है। तो जेडीयू ने तस्करी और देशद्रोह जैसे मामलों में आरोपी बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को गया स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर बाहुबली की पत्नी आशा देवी को टिकट थमाया है। तो ये बाहुबली के परिवार पर प्रतिबंध लग सकता है, नहीं लग सकता है, ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है। लेकिन अगर उन पर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है तो वो तो उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं होता है और उनके माध्यम से वो सदन में पहुंचते रहते हैं। दामन पर दाग न लगे, इसको लेकर इस बार हर एक पार्टियों ने मैडम बाहुबलियों पर भरोसा जताया है। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, इस बार मैडम बाहुबलियों की खूब खातिरदारी हुई है और जम के टिकट बांटे गए हैं। और मैडम बाहुबली भी ताल ठोक रही हैं कि इस बार बाजीगर की जीत तो उनकी ही होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की खोई सत्ता वापस दिलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर बीजेपी के चुनावी रथों से आखिर क्यों गायब कर दी गई? क्या बीजेपी को अब सिंधिया की जरूरत नहीं रह गई है? जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से सत्ता में आई, वही सिंधिया की तस्वीर बीजेपी के चुनावी रथ से गायब कर दी गई है।
बीजेपी के इन चुनावी डिजिटल रथों को कन्या पूजन कर 28 सीटों पर जीत के लिए रवाना किया गया। इन रथों पर पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तस्वीरें भी लगी हैं। लेकिन बिना चुनाव बीजेपी को सत्ता में लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर गायब हो गई। कांग्रेस अब मौका देखकर चौका मार रही है, कह रही है कि गद्दार सिंधिया की तस्वीर लगाने से बीजेपी के वोट कट जाएंगे, इसलिए बीजेपी ने चंद महीनों में ही सिंधिया को भुला दिया। जबकि बैकफुट पर आई बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। खुद सीएम शिवराज सिंधिया को सम्मानित नेता बता रहे हैं, पार्टी के चुनावी रणनीतिकार भी घोषित कर रहे हैं। भाजपा भी ये जान चुकी। मॉनसून सत्र में किसानों के लिए पास किए गए 3 बिलों पर किसान संगठनों के विरोध के बीच आज कृषि मंत्रालय में बैठक हुई। लेकिन 30 किसान संगठनों की इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गैर हाजिर रहे। गुस्से में आए किसान नेता मंत्रालय में ही नारेबाजी करने लगे, बिल के पन्ने फाड़ने लगे। दिल्ली का गुस्सा पंजाब पहुंच गया। पंजाब से दिल्ली आए, लेकिन जिनसे बात होनी थी वही गायब रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की गैर मौजूदगी से किसान भड़क उठे, बैठक का बहिष्कार किया और बाहर निकलते ही बिलों के पन्ने फाड़ने लगे। किसान संगठन के नेताओं ने इसे किसानों का अपमान बताया। अरे जो संबंधित मिनिस्टर हैं वो पंजाब में हैं, अगर उन्हें पंजाब में जाना था तो ये मीटिंग पंजाब में की जा सकती थी। हमारे को जहाँ इतना समय, इतना धन बर्बाद करने के लिए जहाँ बुलाया गया, इसका हमारे साथ जो ट्वीट किया है, हमारा इसके साथ गुस्सा है और आगे हम अपना जो आंदोलन है उसको तेज करेंगे। दिल्ली में किसानों के साथ हुए व्यवहार से पंजाब में भी गुस्सा फूट पड़ा। नाराज किसानों ने संगरूर में वहीं पर धावा बोल दिया, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को किसानों से जुड़े 3 कानूनों के फायदे गिना रहे थे। हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों के सामने पुलिस के बैरिकेड कमजोर पड़ गए। किसान तभी शांत हुए जब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से चले गए। किसानों ने कहा कि दिल्ली की हुकूमत को अब पंजाब आकर हमारे कदमों में गिरना होगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए शुद्ध राजनीति।